हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। कॉस्ट अकाउंट के मशीन आवर रेट चैप्टर के सारे क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन के केएल गुप्ता राइटर के बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तुम लोग बनाया है उसमें? सर 7.21 होता है। 7.81 आ रहा है। और बुक में क्या दिया है? 7.95। थोड़ा सा मतलब कहीं गड़बड़ हुआ, ज़्यादा सारा गलती नहीं है। बन गया है। चलो देखें फटाफट। मैं ज़्यादा वर्किंग नोट नहीं बताऊंगा डिटेल में, फटाफट बनाऊंगा। कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन बताना, जिनका डेप्रिसिएशन आया है कितना आया ये तो बताने की जरूरत नहीं होता। 7,000। 1,00,000 माइनस इंस्टॉलेशन में प्लस करेंगे 10,000। 1,00,000 में 10,000 प्लस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू 5,000 माइनस करेंगे। वर्किंग आवर्स कितना दिया एक साल का? 2,200। सेटिंग अप टाइम 200 आवर। 2,000 से बनाया हो तुम लोग? हाँ भैया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पहले तुम्हारा डेप्रिसिएशन पर आर निकालता हूँ। 1,00,000 का मशीन है, इसमें इंस्टॉलेशन 10,000 का है और स्क्रैप वैल्यू कितना बताए? 5,000। लाइफ 15 और एक साल में 2,000 चला। सेटिंग आपको हटा दो, इन सबको करने से कितना है? 3.5। 3.5। देखो तो बाकी लोगों का आ रहा है क्या 3.5? और भी पॉइंट में आ रहा है कि ओनली 3.5 एक बार में आ रहा है? एक बार में आ रहा है। 3.5 मतलब और कुछ नहीं ना आगे? नहीं। ठीक। रेंट एंड रेट फॉर द शॉप फॉर द मंथ। ठीक है, रेंट शॉप, एक शॉप में कितना मशीन है मेरे पास? नीचे कुछ लिखा था, एक शॉप में कितना मशीन है? अ मशीन स्पेस ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द शॉप। ओके, रेंट, रेंट का 1/4 करेंगे। रेंट आपको दिया हुआ है 200 रुपए। चेक करो, रेंट 200 दिया है क्या? 200 पर मंथ है। पर मंथ है वो। ठीक है, पर मंथ। ओके। 2,400 1/4। ये सब आप लोग वर्किंग नोट में क्या हो गया ना, मैं वर्किंग नोट नहीं बता रहा हूँ। कितना आ रहा है बताओ? 600। ठीक, सही है तुम्हारा 600। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम। ओके, इंश्योरेंस 960 रुपए। 960, ये भी सही होगा। इंश्योरेंस के बाद जनरल राइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ। जनरल राइटिंग, जनरल राइटिंग कितना दिया फॉर द शॉप पर मंथ? पर मंथ दिया 300 रुपए पर मंथ। तो पहले ऐसे क्या हो गया, 300 इंटू 12 इंटू 1/4। ये सब वर्किंग नोट में बनाया हो गया, थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। 900। 900, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर एनम, रिपेयर कितना दिया वैल्यू? 1,000। 1,000। 1,000 अंदर लिखेंगे और इसको वर्किंग आवर 2,000 से बनाएंगे। बोलो कितना आ रहा है? 0.05। 0.05 नहीं आ रहा होगा, 0.5 आ रहा होगा। सर 0.5। हाँ, 0.5 भले बोल सकती तू, 0.5। 0.05 अलग होता है, देख ले अच्छे से। 0.5 आ रहा होगा। रिपेयर, रिपेयर के बाद पावर, पावर में 10 यूनिट पर आवर। ठीक है, और पावर का वैल्यू नीचे नहीं लिखा हुआ है, कुछ लिखा है क्या और पावर के बारे में? रेट ऑफ पावर, अच्छा मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। 10 यूनिट और रेट ऑफ 100 यूनिट का 20 रुपए। ठीक है ना, यहीं पर गलत किया, और क्या गलत हो सकता है? चलो सबसे पहले मुझे यूनिट बताओ, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ पावर का? 10। 10 यूनिट। ठीक, पर आवर। 1 घंटे में 10 यूनिट चलता। रेट बताओ, रेट कितना दिया? रेट यहां पर गलत किया तुम लोग। सर रेट निकालना है। रेट रेट, निकालना है। हाँ पढ़ो पढ़ो, रेट क्या लिखा है? 100 यूनिट का 20 रुपए, 20 रुपीज पर 100 यूनिट का है। एक का नहीं है, 20 रुपए पर यूनिट होता, लेकिन 20 रुपए 100 यूनिट का, तो एक यूनिट का क्या आएगा? 20 रुपए को
100 से डिवाइड कर दो। 0.2 पॉइंट 2 2.2 पर यूनिट, यहीं पर गलत है। 20 रुपए एक दिन और बनाया था ना, 16 यूनिट का 10 रुपए था, तो 10 को 16 से डिवाइड कर रहे थे। वैसे आज 20 रुपए है 100 यूनिट का, तो 20 को 100 से डिवाइड करो, 1 यूनिट का मिल गया। अब कंज्यूम निकालते हैं। कंज्यूम यूनिट इनटू आवर्स, यूनिट इनटू आवर्स 20,000। फिर पावर निकालते हैं, यूनिट कंज्यूम इनटू रेट पर यूनिट 20 पैसा। बोलो कितना है, बोलो। हाँ ठीक। 400 है कि 4000 है, मुझे नहीं मालूम। 4000 है। 4000 है, हम्म करके देखो। 400 क्यों लग रहा, हाँ 4000 सही से। फिर यहाँ पावर लिखो। बोलो जिन्होंने पावर बनाया था 4000 को 2000 से डिवाइड करके 2 रुपए आया था क्या पावर आप लोगों का? यस सर। किसी ने पावर बनाया था तो 2 रुपए आना चाहिए। हाँ फिर भैया। एस्टिमेट वर्किंग लाइफ दिया हुआ। सुपर शॉप्स सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ 600 रुपया, ये यहाँ पर सैलरी 600 है, 12 महीने का कितना आएगा? 72 इसको 1/4 कर दो। 1440 1440, फिर से कर। हाँ सर यही। 1440, ठीक। यस सर। और कुछ है क्या मेरे पास? The supervisor is expected to devote 1/5 of his time to this machine। गलत कर दिया ना अपन, यहाँ पर 1/5 होगा। लास्ट वाला लाइन तो पढ़ेंगे। 1/5 करके ही वही आ रहा है। अच्छा 1/5 करके 1440 आ रहा है। मैं गलत पढ़ा था ना, मैं पढ़ा नहीं था। पढ़ो लिखा हुआ सभी के बुक में, द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ द टाइम फॉर सुपरविजन द मशीन। इस मशीन में 1/5, तो 1/5 से 1440 आ रहा है। यस सर। तो बताना था ना 1/5। हाँ इनको जोड़ो। 3900 3900 को 2000 से डिवाइड करो। 1.95। 1.95। और भी है क्या कुछ पॉइंट में आगे? नहीं, नहीं है। तो इनको जोड़ने से बुक से मैच नहीं हो रहा बोल रहे हो। कितना आ रहा है इनको जोड़ने से? 7 पॉइंट। भैया हो गया। मैच हो गया भैया। तो तुम लोग तो बताया कि नहीं हो रहा था करके, सब तो ठीक है। इसमें क्या गलत हुआ था तुम लोग से? वो ना यूनिट में 20 से डिवाइड नहीं किए थे 100 को। अच्छा, और बाकी लोग जो एकदम आसपास पहुंच गए थे, कुछ पैसे के डिफरेंस थे, उन लोग क्या गलत किए थे? सर मैं सेटिंग अप को माइनस नहीं की थी। हाँ सेटिंग अप माइनस होगा ना। पर पहले वाले क्वेश्चन में तो आप फॉर्मेट में पूरा उससे पूरा सेटिंग अप इंक्लूड करके डिवाइड करवाए थे। देख बोला क्वेश्चन में क्या लिखा था, सेटिंग अप माइनस किए थे, और वहां लिखा था सेटिंग अप पार्ट ऑफ कुछ लिखा था, प्रोडक्टिव टाइम लिखा था वहां पर। वो वाला क्वेश्चन बोली ना जिसमें अपन 1900 से पावर को बनाए थे। हाँ उसका पार्ट ऑफ प्रोडक्शन था। सर इसमें इंक्लूडिंग लिखा था। समझ नहीं आया। क्या बोल रहा है ऋषु? जनरल लाइटिंग है ना, उसमें 1/4 कैसे समझ नहीं आया। लाइटिंग किसका दिया है पहले पढ़। लाइटिंग किसका दिया? शॉप का दिया है। हाँ और हाँ। एक शॉप कितना जगह खाता है? 1/4 खाता है। नीचे सबके लिए लिखा होता है द मशीन ऑक्यूपाइड 1/4, तो सब में 1/4 हुआ। यहाँ भी 1/4 हुआ, यहाँ भी 1/4 हुआ, यहाँ भी 1/4 ही होता, लेकिन ना सुपरवाइजर 1/5 टाइम लेता है बोला, इसलिए 1/5 किया। सेटिंग अप टाइम को माइनस करना, जब वो बोलेगा कि वो प्रोडक्टिव टाइम है तब माइनस नहीं करते। तो वैसा क्वेश्चन नहीं है, हर बार सेटिंग अप आइडल टाइम जैसे ही है। ये भी आइडल टाइम हम लोग माइनस करते हैं ना, वैसे यहाँ सेटिंग अप टाइम था। अगर लिख देता कि सेटिंग अप टाइम इज अ प्रोडक्टिव टाइम, तब मैं माइनस नहीं करता। सुधारो बनाओ। ज्यादातर लोग यहाँ पर गलत किए होंगे, ये 20 रुपए पर 100 यूनिट को, ये नहीं समझ पाएंगे 20 रुपए पर 100 यूनिट को। आज तो और बड़ा क्वेश्चन एक बनाना है मुझे, तैयार हो सभी?
इसका मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाना, उम्मीद करूंगा कि आप लोग बना ले वर्किंग नोट। बढ़ूं आगे। हाँ, एग्जाम्पल में खतरनाक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14 कल बनाया हूं क्या, पहले बताना तो। सर बना। होमवर्क था, पढ़ के छोड़ दिया हूँ मैं, सब सही था इसमें। 15 में आओ, पुरानी बुक होगी तो 15 में इंपॉर्टेंट लिखा भी होगा। एग्जाम्पल नंबर 15 में आओ। मिटा रहा हूं उस क्वेश्चन को मैं। देखो, अंडरलाइन करना, पहला राउंड सिर्फ पढ़ूंगा मैं, सेकंड राउंड बनाते बनाते समझाऊंगा मैं, तब जाकर बनेगा। शायद एक ही बने, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी uses two identical large and four identical small machine. अंडरलाइन करो, 2 large machine and 4 small machine। तो लार्ज मशीन मेरे पास 2 है, लार्ज मशीन मेरे पास 2 है, और स्मॉल मशीन, कितना स्मॉल मशीन है अपने पास, 4 है। यहां पर डायग्राम का बहुत काम आने वाला है। 1 2 3 4 स्मॉल मशीन है। आगे बढ़ते हैं। Each large machine occupy 1/4 of the workshop, 1/4 of the workshop and fully employs 3 workers। एक जो लार्ज मशीन है कितना जगह खाता है, 1/4 का मतलब कितना होगा बोलो। ये जो लार्ज मशीन है ये कितना जगह खाता है, 1/4 का मतलब 1/4 होता है। एक लार्ज मशीन 1/4 एरिया लेता है, ये भी लेता होगा 1/4 एरिया। तो देखो लिखा हुआ है, कहाँ गया, ईच लार्ज मशीन, एक लार्ज मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द वर्कशॉप, वर्कशॉप का 1/4 जगह खाता है, 1/4। और क्या लिखा हुआ है, एंड फुल एम्प्लॉयज 2 वर्कर, और एक के अंदर 2 वर्कर हैं, तो इसके अंदर भी 2 वर्कर होंगे। थोड़ा सा टफ है ना, तैयार लेना, इसको समझना पड़ेगा। एक बड़ा मशीन 1/4 एक चौथाई जगह खाता है, और उसके अंदर 2 वर्कर हैं। आगे 3 वर्कर लिखा है ना। हाँ, 3 वर्कर। 3 वर्कर है, हाँ भाई, 3 वर्कर है, ठीक, 3 वर्कर है, ठीक। 1/4 person fully employs 3 workers। Each small machine occupies half the space of the large machine, half the space of the large machine। लार्ज मशीन का जो स्पेस है उसका आधा जगह खाता है, मतलब ये कितना जगह खाता होगा बोलो, 1/4 का आधा, 1/8 जगह खाता है ये, 1/8। ये भी 1/8 जगह खाता है, ये भी 1/8 खाता है, ये भी 1/8 खाता है। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल वर्कर मतलब 3 वर्कर होना चाहिए ना, फुल वर्कर। ईच मशीन वर्क तो नहीं लिखा ना, पढ़ो तो। ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द वर्कशॉप एंड फुल्ली एम्प्लॉयज 3 वर्कर्स, फुल्ली एम्प्लॉयज 3 वर्कर्स मतलब यहाँ पर 3 वर्कर है, टोटल 3 वर्कर है। ये जगह खाता है 1/8 जगह खाता है, ये 1/8, ठीक है। कैसे आया 1/8 समझ गए सभी, लार्ज का आधा, लार्ज का आधा 1/8 हो गया। इसमें कितने वर्कर है, पढ़ो इसमें कितने वर्कर है, इसमें कितने वर्कर हैं, 2 workers। 2 वर्कर्स है, मैं पहले सही बना रहा था, एक में 3 है, ये सही था। पढ़ो 2 वर्कर को कैसे लिखा है, एंड फुल्ली एम्प्लॉयज 2 वर्कर्स। इसके अंदर 2 वर्कर हैं, इसके अंदर 2 वर्कर हैं, इसके अंदर 2 वर्कर हैं, इसके अंदर 2 वर्कर है, क्योंकि ईच के साथ ही लिखा हुआ, ठीक है।
ये लार्ज मशीन की कहानी है। एक जगह 1/4 खाता है और एक के अंदर 3 वर्कर है और एक के अंदर 3 वर्कर है, तो टोटल यहाँ कितने वर्कर हो गए? 6। इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, टोटल कितने वर्कर हो गए? 8। हाँ, ये सही पढ़ा था मैं। ये इसका जगह है। अब आगे क्या कहता है कहानी? द वर्कर आर पेड बाय पीस वर्क, ठीक है। ईच ऑफ द 6 मशीन are estimated to work 40 hour per year। लो वर्किंग आवर मिल गया। वर्किंग आवर 1440 घंटे काम चलता है। आगे, while the effective working life is taken, लाइफ दिया है 12,000 घंटे का लाइफ दिया है। फॉर ईच लार्ज मशीन, लार्ज मशीन का लाइफ दिया, अंडरलाइन करो, 12,000 वर्किंग आवर फॉर लार्ज मशीन एंड 9,000 वर्किंग आवर फॉर स्मॉल मशीन, ठीक है। लार्ज मशीन का कॉस्ट 2 लाख ईच, स्मॉल मशीन का कॉस्ट 4 लाख ईच, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है? स्क्रैप वैल्यू 40,000 और 1,000। कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ डेप्रिसिएशन आपका इजी है। कहानी यही समझना था जो हम लोग अभी ड्राइंग बना के रखे। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर, अभी ना पहला राउंड बस पढ़ रहा हूं ना, मत सोचना कि अभी से समझ में आ जाएगा, बनाते टाइम ही समझा पाऊंगा, अभी तो सिर्फ पढ़ रहा हूं ना। रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ऑयलिंग आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ऑफ ईच लार्ज मशीन 60,000 एंड फॉर ईच स्मॉल मशीन 18,000। इट्स इफेक्टिव लाइफ, अंडरलाइन करो, लाइफ कर दिया, ये लाइफ कर दिया। पावर कंजम्पशन कॉस्ट 50 पैसा पर यूनिट and amount for large machine and 20 unit for per hour and for small machine 2 unit, ठीक है। 50 पैसा बिजली का बिल है, बड़ा मशीन 20 यूनिट खाता है, छोटा मशीन 2 यूनिट खाता है। 50 पैसा रेट है, बड़ा मशीन 20 यूनिट खाता है, छोटा मशीन 2 यूनिट खाता है। ये भी बन जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ होगा मैं बताऊंगा, पेमेंट निकालने में दिक्कत होगा। आगे, The manager is paid 48,000 a year and workshop supervision occupy half his time। ये वर्कशॉप सुपरविजन हाफ टाइम देता है, which is divided equal among the 6 machine। डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस ये समझ लिया है। मैनेजर इज पेड, अंडरलाइन कर दो, मैनेजर का सैलरी है। मैनेजर इज पेड, अंडरलाइन करो, मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर का सैलरी। रेंट ऑफ द वर्कशॉप दिया है, अंडरलाइन करो वर्कशॉप। अब आया काम का लाइन, इंपॉर्टेंट डालो। यहां पर आप लोग गलत करोगे, बाकी पूरा बनवा दूंगा मैं यहीं पर बस दिक्कत होगा मुझे। तो क्या दिया, पढ़ो क्या है। लाइटिंग टोटल एप्रोप्रिएशन इन द रेशियो ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। बोलता लाइटिंग को जितने वर्कर है ना उसके हिसाब से बांटो, वर्कर के हिसाब से लाइट को बांटना है। तो पहले वाले में कितने वर्कर है बताओ, लार्ज मशीन में कितने वर्कर है? 6, एक में 3 और यहाँ पर कितने 8, एक में 2, इसके हिसाब से बांटना है तुमको लाइटिंग को। टेकिंग अ रेट फॉर 3 मंथ एज बेसिक, कैलकुलेट द मशीन रेट फॉर अ लार्ज मशीन। एक लार्ज मशीन का बनाना है और एक स्मॉल मशीन का बनाना है। कॉलम्स चेंज कर दिया मैं, टोटल पर आवर नहीं बना रहा हूं। एक लार्ज मशीन का बना रहा हूं, एक स्मॉल मशीन का बना रहा हूं। सुन रहे हो, एक लार्ज मशीन का बनेगा, एक स्मॉल मशीन का बनेगा। बोलोगे तो मैं 4 कॉलम के साथ भी बना सकता हूं। बोले 4 कॉलम के साथ बनाएंगे क्या? कैसे? एक लार्ज का वो रहेगा और लार्ज का टोटल लार्ज का पर आवर, स्मॉल का टोटल स्मॉल का पर आवर। या फिर बुक से बनाना है तो अपन बुक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एट द एंड बनाना बस ये। प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग में होगा, इंपॉर्टेंट डाल के रख दो। लाइटिंग नहीं रहता तो आप आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। चलो बनाना चालू करते हैं हम लोग। तो ऐसी फॉर्मेट बनाते हैं, लार्ज कार का और स्मॉल कार का, कोई दिक्कत नहीं होगा। लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन खींचो फॉर्मेट, और ये डायग्राम भी जो बना कर रखा हूं इसको लिख के रख लो। उसके बाद चालू होगा हमारा क्वेश्चन।
अभी नहीं सिखाया हूं ना, अभी सिर्फ बोला हूं, अभी बताना बाकी है पूरा। चालू करें? हाँ भैया। लिखो स्टैंडिंग चार्जेस, छह लाइन छोड़ो, वेरिएबल चार्जेस, जो भी समझ नहीं आता वो सिर्फ और सिर्फ वर्क की नोट को क्लियर बनाने से आ जाएगा। चलो चालू करेंगे हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन से। एक डेप्रिसिएशन मैं बनाऊंगा, एक डेप्रिसिएशन आप लोग बनाओगे। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर लार्ज मशीन, बोलो कितने का कॉस्ट है? लार्ज मशीन का कॉस्ट कितने का? बुक होगा आप लोगों के पास, बताना पड़ेगा। एक लार्ज मशीन का कॉस्ट 2 लाख है। इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 40,000। 40,000। और इसका लाइफ कितना है? पूरा लाइफ को जो दिया हुआ 12,000। कितना आ रहा है बताओ? बाकी लोग भी बता सकते हैं भाई, एक ही को नहीं बोलना। 13.3। 13.33। चलो इसके नीचे स्मॉल कार का ऐसे निकालो। स्मॉल मशीन कैसे निकालो? इसका 13.33 है, एक तुम लोग को बनाना है। खोजो इसका कॉस्ट कितना है? 40,000। 40,000। स्क्रैप वैल्यू 1,000। इसका लाइफ 9,000। कितना आ रहा है? 4.33। यहाँ लिख दो 4.33। बनाते बनाते वो अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सो पहला पैराग्राफ जो था वो इंफॉर्मेशन था, उसको यहां रख दिया मैं पहला पैराग्राफ।
दूसरा पैराग्राफ डेप्रिसिएशन का था, यूज कर लिया मैं डेप्रिसिएशन का दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरा पैराग्राफ रिपेयर दिया है, कहाँ का रिपेयर दिया है, एक का दिया है और लाइफ का दिया है। रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ऑयलिंग आर एस्टिमेटेड फॉर द कॉस्ट फॉर ईच लार्ज मशीन। नाउ लिखो रिपेयर, ईच का दिया है, बताओ लार्ज का कितना रिपेयर है? 60,000। 60,000। और वो एक साल का है कि लाइफ का है? पूरे लाइफ का है। तो 12,000 से डिवाइड होगा, 60,000 को 12 से डिवाइड करो, 5,000। 5 रुपीज आएगा बस, 1000 5 rupees. हाँ। और इसका रिपेयर कितना है? इसका रिपेयर 18,000। 18,000। 18. और इसका लाइफ कितना है? इसका लाइफ 2 रुपया। 2 रुपए. कहाँ हजार में पहुंच जा रहे लड़की लोग, नहीं मालूम। 5 को 5,000, 2 को 2,000, लिख लो 2,000। 2 रुपये आ रहा होगा अपने, ठीक है। आगे पावर बना देंगे, पावर वर्की नोट में आते हैं। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ पावर। कैलकुलेशन ऑफ पावर पहले लिखूंगा फॉर लार्ज मशीन। तो लार्ज मशीन को देख सकते हो, स्मॉल को बनाना है आपको। तो सबसे पहले निकालूंगा कंज्यूम्ड यूनिट इनटू आवर्स। बताओ लार्ज मशीन कितना यूनिट खाता है? 20 यूनिट। और वर्किंग इसके आवर्स कितने हैं? 1440। ये तो कॉमन है, एक साल का 1440। कैलकुलेटर चलाओ और बताओ। 28,800. 28,800। ये कंज्यूम निकल गया। इसके बाद पावर निकालेंगे, कंज्यूम इनटू रेट। कंज्यूम्ड है तुम्हारा 28,800 और रेट कितना है? 50 पैसा सबके लिए है ना। बिजली बिल तो ये मशीन हो या ये मशीन हो, बिजली बिल तो सेम रहेगा। निकालो। 14,400. 14,400. 14,400। 400. हाँ. 14,400 आ रहा है। 14,400 आया अपना। आगे देखते हैं इसको क्या करना है। चलो एक और निकालो ऐसे ही। स्मॉल कार का खुद से बनाओ। कार मेरे मुंह से निकल रहा है। इनकम टैक्स का स्मॉल मशीन, इनकम टैक्स में स्मॉल कार है। मशीन निकालो स्मॉल मशीन का। वन 1440 आना चाहिए स्मॉल मशीन का पावर। ऐसे ही बनाओ। कितना आ रहा है? 1440 आना चाहिए स्मॉल का। हाँ भैया उतना ही यार. सेम ऐसे ही लगाओ फॉर्मूला। यहाँ पर 2 लिखोगे और यहाँ पर 2880 आएगा। 50 वर्सेस करोगे तो स्मॉल का आपको बनाना है। और ये आए हम लोग यहाँ पावर 14,400 एक साल का है और एक साल का वर्किंग आवर इतना है। इसका आया 10 रुपए। 1440 है इसका आंसर और वर्किंग आवर भी 1440 है। इसका आंसर आएगा 1 रुपीज। वही क्वेश्चन है, पढ़ते टाइम बहुत टफ है, बनाते टाइम अपने आप बन जाएगा वो। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हो गया पावर का काम। अब ये मैनेजर का सैलरी है, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा।
बोलो मैनेजर का सैलरी कहां पर आएगा? स्टैंडिंग। मैनेजर्स सैलरी लिख कर रुकना, एक बार इसका थ्योरी पढ़ते हैं। द मैनेजर इज पेड 48,000 दिया जाता है ईयर, एक साल का दिया जाता है 48,000। एंड वर्कशॉप सुपरविजन ऑक्यूपाइड हाफ टाइम, अपना हाफ टाइम देता है, इससे पूरा टाइम भी देता, अपना हाफ टाइम देगा, इसमें पूरा टाइम नहीं देगा। फिर which is divided equal among the 6 machines, which is divided equal among the 6 machines, 6 machine में equal जाएगा। तो देखें क्या है, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर सैलरी लिखो। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर सैलरी, देखिए क्या लिखा है, सैलरी इज इक्वल टू 48,000 पर ईयर, समझना ना। अब बताओ ये अपने वर्कशॉप में, अपने फैक्ट्री में कितना टाइम देता है? पूरा टाइम देता है कि हाफ टाइम देता है? हाफ टाइम। तो सैलरी फॉर वर्कशॉप हाफ टाइम देता है, तो पहले इसका हाफ करा हमने। तो 48,000 देते हो, लेकिन आधा टाइम ही फैक्ट्री में देता, तो आधा टाइम के हिसाब से 24,000 आ गया। अब ये 24,000 जो सैलरी मिलता है, इसके अंडर कितने मशीन है? 6। 2 लार्ज मशीन है और 4 स्मॉल मशीन है, सबको इक्वल बटता है, सबको इक्वल बटता है। तो देखो लिखा हुआ ना 6 मशीन्स, तो लिखो सैलरी फॉर ईच मशीन, लार्ज हो या स्मॉल हो नहीं मालूम, एक मशीन का सैलरी कितना आएगा? 6 मशीन है तो 6 से डिवाइड कर दो। 4,000। 1000। 4,000। 4,000 आ रहा है, हाँ। गलत हो रहा है, 1,000 आना चाहिए। सैलरी 48,000 ईयर, वर्कशॉप सुपरविजन ऑक्यूपाई हाफ हिज टाइम which is divided equally among the 6 machines। 6,000 4,000 4,000। माइक बंद करो यार, किसी का आवाज आ रहा है बहुत। यहाँ पर देखो आंसर में 4,000 दिया कि 1,000 दिया है? भैया हाँ। दिया बोल रहा है इक्वली पर मशीन फॉर 3 मंथ। अच्छा, कहाँ लिखा है 3 मंथ? वो नीचे में लिखा हुआ लाइटिंग के सॉल्यूशन में लिखा है ब्रैकेट अच्छा, में। टेकिंग अप, क्वेश्चन में भी दिया है। हाँ, टेकिंग अप रेट फॉर 3 मंथ एज अ बेसिस। तो ये तो 1 साल का है ना, तो पहले इसका 3 मंथ निकालना था, फिर उसका आधा करना था। पहले इसका 3 मंथ, या फिर अपन यहाँ तक पहुंच गए, कितना पहुंच गए अपन? 4,000। 4,000 तक पहुंच गया, इसका 3/4 करोगे तो 3 मंथ के लिए आएगा। ये 1 साल का, ये पर एनम है, पर एनम। 1,000 आ जाएगा। वही तो कुछ तो गलत आ रहा है। सैलरी फॉर ईच मशीन फॉर 3 मंथ के लिए बनाना है, तो 4,000 का 3 मंथ निकालो, ये गलत हो रहा था, तभी मैं बोलूं गलत आ रहा है आंसर। अब 1000। 3 मंथ का आना चाहिए, 3 मंथ का, क्योंकि ना ये 1 साल का है, आधा किया अभी भी 1 साल का था, 6 से डिवाइड किया अभी भी 1 साल का था, लास्ट में 3 मंथ करा तो 3 मंथ के हिसाब से आए। अब आके देखो यहाँ पर सैलरी, लार्ज में भी 1,000, स्मॉल में भी 1,000। जो सैलरी है हमारा 48,000 1 साल का, आधा टाइम देता है, 24,000 रुपए 1 साल का आया। इसके बाद 6 का इस मशीन का था, तो 6 से डिवाइड करा, ये सब 1 साल का है।
फॉर 3 मंथ नीचे लिखा हुआ टेकिंग अ ब्रेक फॉर 3 मंथ एज बेसिस, 3 महीने का बेसिस से बनाना है। तो सर इसको बाकी जगह क्यों यूज नहीं किया? बाकी जगह सीधा 1 आवर निकलते गया तुम्हारा, जरूरत नहीं पड़ा कहीं पर। यहाँ पर सैलरी लिखो 1000। अब आएगा तुम लोगों का लाइटिंग का खर्चा, जो सबसे ज्यादा टफ है। लाइटिंग चार्जेस, यही सबसे ज्यादा टफ आएगा, लाइटिंग चार्जेस। 18,200 एक साल का है, 18,200 एक साल का है। आओ वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट, लाइटिंग चार्जेस 18,200 एक साल का है। तो पहले तो अब शुरू में इसको चेंज कर दूंगा। बोलो किसमें चेंज करेगा? लाइटिंग चार्जेस को एक साल का है तो मंथ में 3 मंथ में। 3 महीने का बताओ, निकालो 18,200 का 3 महीना 4,550 4,550 आ गया। अब इस 4,550 को 6 और 8 के रेशो में बांटो। तुम वर्कर के रेशो बांटना है, वर्कर्स रेशो। अप्रोप्रिएट बोला ना, वर्कर्स रेशो में 6 यहाँ वर्कर है, 8 यहाँ वर्कर है। 6 और 8 के रेशो में बांटो तो कितना है? पहले का 1950। 1950। यस हाँ ठीक है, ये देखो अभी भी नहीं लिख रहा ना, मेरे को देखते जाना बस, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मत लिखना। वर्कर रेशियो बनाया इतना, रुक जाना। अंजू कैलकुलेटर चला रही, माइक चालू करके कितना आवाज आ रहा है मालूम है तेरे को? या तो माइक बंद कर ले। लाइटिंग चार्जेस है 6 और 8 के रेशियो बांटना है। तो 6 किसके अंदर थे? 6 किसके अंदर थे? लाइटिंग फॉर लार्ज मशीन, लाइटिंग चार्जेस फॉर 6 लार्ज मशीन, 6 लार्ज मशीन का 4,550 को 6/8 और 6 14 से डिवाइड किया आपने, कितना आया? 1950। अब बताओ ये 1950 6 से इंटू है ना, तो ये तो 6 मशीन का है, 6 वर्कर का है। और एक मशीन के अंदर कितने वर्कर है? एक मशीन के अंदर कितने वर्कर है? ये वाला देखो, एक मिनट तुम लोग को डायग्राम दिखाई, देखो 3 है। तुम लोग तो 6 से बनाए हो, तुम लोग तो 6 से बनाओ, तुम लोगों को तो 3 का चाहिए। तो देखो इसको चेंज करेंगे। लाइटिंग, यहाँ 6 लार्ज मशीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फॉर 2 लार्ज मशीन। 2 लार्ज मशीन के अंदर 6 वर्कर थे ना, बोलो 2 मशीन के अंदर 6 वर्कर थे, समझ रहे हो डायग्राम? 2 मशीन के अंदर 6 वर्कर है, तो अपन 2 का निकाले हैं, 1 का निकालना है तो 6 से डिवाइड करो और 3 से इंटू करो। बना 975 हाँ सही आ रहा है। लाइटिंग चार्जेस, कई लोग को समझ नहीं आया, फिर से बनाऊंगा। फॉर 1 लार्ज मशीन, 1 लार्ज मशीन, ये जो है ये 2 लार्ज मशीन का है, और उस लार्ज मशीन के अंदर कितने थे? 6 वर्कर थे, और आपको कितने वर्कर का चाहिए? 3 वर्कर का चाहिए। 975 लिख दिया क्या किसी ने? इसको बोलोगे तो वर्किंग नोट चेंज करूंगा थोड़ा और, या फिर यहां से भी समझ में आ जाएगा। पहले लाइटिंग चार्जेस था तुम्हारे 1 साल का, 3 महीने में चेंज करा। वर्कर का रेशो 6 और 8, 6 में बांटा। लेकिन 6 जो है वर्कर, ये 2 लार्ज मशीन का है, 2 लार्ज मशीन का है 6,
दो लार्ज मशीन का, तो 2 से मत डिवाइड करना, क्योंकि एक मशीन के अंदर 6 वर्कर है, तो दो मशीन के अंदर सॉरी एक मशीन के अंदर 3 वर्कर थे, 2 मशीन के अंदर 6 वर्कर है, तो ये जो आया इसको 6 वर्कर से डिवाइड करो, 3 वर्कर से इंटू करो। समझो चीजों को, क्या है याद रखना पड़ेगा। पहले बोलो लाइटिंग टफ है, इतना पोर्शन तो सबको आ गया होगा 3 महीने का निकालना। फिर रेशो में बांटना था, तो 6 और 8 के रेशो बांटे, तो 6 जो है वो लार्ज का था, तो ये 6 कहाँ से आया था, 6 इसके अंदर ऐसा था, ये देखो 6 मतलब 2 है मशीन और एक के अंदर 3 है, तो 6 से डिवाइड करके 3 से इंटू कराओ, 6 से डिवाइड करके 3 से इंटू कराओ, तब जाकर ये आया तुम्हारा लाइटिंग का। लिखे क्या इसको, कोशिश करो लाइटिंग चार्जेस फॉर 4 स्मॉल मशीन का बनाने का। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 लार्ज के पास लिख सकते हो 6 वर्कर, ताकि आपको याद रहे 2 लार्ज मशीन में 6 वर्कर है और एक लार्ज मशीन में 3 वर्कर है, ऐसा लिख लो। एक लार्ज मशीन में 3 वर्कर है, 2 लार्ज मशीन में 6 वर्कर है। मिटाऊं इसको, यहां बनाते हैं। चलो उसका रेशो में बांटते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, लाइटिंग चार्जेस फॉर कितना स्मॉल मशीन है, 4 स्मॉल, मतलब कितने वर्कर है उसके अंदर, 8 वर्कर, ऐसा लिख लो। अब बांटो, तुम्हारा आंसर कितने को कौन से रेशो बांटोगे, क्या वैल्यू आया था तुम लोग का बांटने के लिए, वो 4500। 4500। नहीं 4550 ना, 4550 को बांटो 8/14 में, 2600 आया। अब आपको फिर बनाना है लाइटिंग चार्जेस फॉर 1 स्मॉल मशीन। 1 स्मॉल इज इक्वल टू कितने वर्कर है, 2 वर्कर है, तो ये जो 2600 है ये 8 वर्कर का है, आपको 2 वर्कर का चाहिए 650। 650। घर में इस क्वेश्चन को और बनाओगे तभी हाथ जमेगा, ऐसा लिखे। ये जो 4 स्मॉल मशीन का है 8 वर्कर, इसलिए 8 का रेशो बांटा हूं, फिर 2 वर्कर है तो 2 से किया हूं, 8 से डिवाइड 2 से इंटू। लाओ लाइटिंग चार्जेस को फॉर्मेट में पुट करो, लाइटिंग चार्जेस को फॉर्मेट में पुट करो। कितना था पहला, 975, दूसरा 650। अब क्या आया बताओ, अगला पॉइंट, रेंट। जी भैया। रेंट को कैसे बांटोगे, वर्कर के हिसाब से बांटोगे कि स्पेस का तो यूज ही नहीं हुआ ना अभी तक, ये स्पेस का यूज ही नहीं हुआ, 1/4 1/8 का यूज नहीं हुआ अभी तक। चलो पहले तो देखो, रेंट तुम लोगों को 1 साल का दिया, उसको 3 महीने में चेंज करो। रेंट तुम लोगों को 1 साल का दिया, पहले रेंट 3 महीने में चेंज करो। ये इजी है, सिंपल दिख रहा है, जैसे वैसे बना दोगे बन जाएगा।
यहाँ भी गलत होगा, यहाँ भी गलत होगा, बस इतना ही लिखना। रेंट कितना दिया है? 32,000 ईयर, 32,000 ईयर। तो रेंट फॉर 3 मंथ, 3 महीने का रेंट बताओ, 3 महीने का रेंट। 32,000 इंटू 3/12, 8,000। 8,000। देखो 8,000 का सीधा 1/4 आंसर नहीं आ रहा होगा। 8,000 का सीधा 1/4 करो, आ रहा है क्या? 8,000 का सीधा 1/4। ये भी रेशियो में जाएगा ना? 1000। ये स्पेस में जाएगा ना, स्पेस में। ये जो जितना एरिया खाता है, लार्ज मशीन 1/4 खाता है, स्मॉल मशीन 1/8 खाता है। 8,000 का 1/4 कितना आ रहा है? 2000। 2000। तो सीधा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा हमारा, है ना। और 8,000 का 1/2 करो, नहीं 1/8 करो, 1/8। 8,000 का 1/8 1000। सीधा लिखते हैं अपन, लार्ज रेंट फॉर लार्ज मशीन, रेंट फॉर लार्ज मशीन। 8,000 का रेंट है, इसका स्मॉल मशीन लार्ज मशीन 1/4 जगह खाता है, तो ये आया तुम्हारा 2,000। बुक के जैसा नहीं बनाएंगे अपन, अपना बनाएंगे। रेंट फॉर स्मॉल मशीन, स्मॉल मशीन खाता है आपका जगह कितना? 8,000 का 1/8। तो यहां पर लिखूंगा 2,000, यहां पर लिखूंगा 1,000। जो भी प्रॉब्लम होगा इसी में होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। लाइटिंग चार्जेस पहले रेशो में बांटोगे, रेशो में बांटकर पता करोगे कि यहाँ ये लार्ज मशीन है तो 6 से डिवाइड करके 3 से इंटू किया है, फिर उसको 8 से डिवाइड करके 2 से इंटू किया, तब आया। चलो इनको जोड़ो। सो 1/4 एक मशीन का होगा ना? हाँ, तो इसलिए तो सीधा आ गया ना, एक मशीन का 1/4 एक ही का तो था ये, जो इसीलिए तो एक मशीन का 1/4, एक और मशीन का 1/4 डायरेक्ट आ गया इसलिए आंसर। अगर ये 1/4 कॉम्बिनेशन ऑफ होता 2 मशीन का तब नहीं बनता हमारा। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 3975। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 2650। चलो स्टैंडिंग पर आवर निकालते हैं। स्टैंडिंग पर आवर 2 ब्रैकेट लगाना है यहीं पर। 3975 को 1440 से डिवाइड करो। 2.76। 2.76 और 2650 को भी डिवाइड करो 1440 से। 1.84। अब इन्हीं को जोड़ लो। $31.09। 31? हाँ। 21.09। बुक का तो आंसर ही नहीं आ रहा हम लोग का। देखो गलत हो गया हम लोग का। 1440 पढ़ो तो कितना, 1 साल का था कि 1440 कब का? पढ़ो, पर ईयर का है। 1440 पर ईयर का। और ये सब क्या है, ईयरली है कि 3 महीने का है? 3 महीने। ये सब 3 महीने का, ये सब 3 महीने का है, तो गलत हो गया हमारा। सर वो 360 से डिवाइड किया हुआ है। क्यों किया आवरली है? रेट फॉर स्टैंडिंग चार्जेस। इसको 1440 तो 1 साल का है ना, 1440 1 साल का है, तो 1 साल का पावर था तो कर दिए, लेकिन ये सब 1 साल का थोड़ी ना है। ये भी 3 मंथ का है, ये भी 3 मंथ का है, ये भी 3 मंथ का है। चलो 1440 को 3 मंथ में निकाल के देखो तो कितना आ रहा है? 1440 का 360। क्या गलत हुआ देख रहे हो? बना रहे थे सही हम लोग। ये तुम्हारा 1 ईयर का है, 1440 तुम्हारा 1 ईयर का है, लिखा भी होगा पढ़ना, 1440 1 ईयर का है।
उसको 3 महीने में चेंज करो, पर ईयर था ये, इसको 3 महीने में चेंज करो। 3/12 360, तो ये 360 से डिवाइड होगा, ये भी 360 से डिवाइड होगा, तब तुम्हारा आंसर कुछ आएगा यहाँ पर। बोलो 360 से डिवाइड करने से कितना है? 11.04 यहाँ पर 7.36. 7.36 अब डाउट कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसमें डाउट है कि सर जब सब 360 से डिवाइड हुआ है तो यहाँ 1440 से क्यों डिवाइड हुआ? मालूम है, अगर मैं चाहूं तो उसको भी चेंज कर सकता था, मेरा ही ध्यान नहीं था क्वेश्चन में। कैसे? पावर का वर्किंग नोट में, हम पावर के वर्किंग नोट में, हाँ पावर का वर्किंग नोट, मेरे पास नहीं है, तुम लोग आओ पावर का वर्किंग नोट। हाँ बैठ गया, यही तो है पावर का वर्किंग नोट। देखो हम लोग यहाँ पर किससे इंटू किए हैं, पावर में यहाँ पर मैं किससे इंटू करे? 1440। अगर मान लो मैं यहाँ 360 से इंटू करता 3 महीने के हिसाब से, और यहाँ पर 360 से इंटू करता, तो फॉर्मेट में भी किससे डिवाइड करता है? यहाँ पर 360 से, तो भी बन जाता आंसर। करके देखो आएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर 360 से इंटू करो, कितना आ रहा है? हाँ भैया यहाँ कितना आ रहा है? 7200। बोलो 360 से 20 का, और 7200 को फिर इससे इंटू करो, 7200 को 50% से इंटू करो, 3600 3600 को फिर 360 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा। तो आप अपन कंफ्यूज हो सकते हैं अपना प्रैक्टिस के टाइम में, तो आप अपन क्या करें बोलो, सुधरवा दो पावर को भी, सब 360 से बनेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा 1440 का। पावर को भी सुधार लेते हैं ताकि अपन को दिक्कत ना हो, नहीं तो हर बार क्वेश्चन में ना आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 1440 से एक बार बनाओ, एक बार 360 से बनाओ, हमेशा 360 से बनाते हैं। इसको सुधारवाओ, सुधरवा दूंगा। ये 1440 इंटू 3/12 करो, 1440 इंटू 3/12 करो, ऊपर में लिखो ऐसा, 360 कर दो इसको, ठीक है। ये पावर को काट दो, और पावर के वर्किंग नोट को भी काटो। नया पावर का वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, नया पावर का वर्किंग नोट बना लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। 360 से इंटू करो 3 महीने का, 7200, फिर ये 7200 को 50 पैसे से इंटू करो, कितना रहा? 7200 को 50 पैसे, 3600। सुधारो, चलो पावर को सुधार लो। हम लोग 1 साल से पावर बनाए और बाकी पूरा क्वेश्चन 3 महीने से बनाए, तो कल चल के तुम ही लोग पूछोगे सर जब पूरा क्वेश्चन 3 महीने से बनाए हो तो पावर को क्यों 1 साल से बनाए, तो उसको भी 3 महीने से बना लेंगे। सुधारो पावर को सभी। वर्किंग नोट एक और बना लो। तो एक और ऐसी स्मॉल मशीन का बनाओगे तो तुम्हारा 360 आएगा। फिर फॉर्मेट में ले जाओ, 1440 है ही नहीं, 1440 1 साल का है और आपको 3 महीने के लिए बनाना है क्वेश्चन, 3 महीने के इंफॉर्मेशन को यूज करना है। बना क्या यहां तक? फॉर्मेट में ले जाओ इसको, और वहां पर 1440 से नहीं 360 से डिवाइड करना। 3600 आया होगा, 360 ही आया होगा तुम्हारा, दो आंसर। कितना है स्मॉल मशीन का भी? 360 आ रहा है।
जी भैया। फॉर्मेट में ले जाओ और यहाँ पर सुधारो पावर को। इस क्वेश्चन को होमवर्क डालना, फिर से बनाना, पावर को सुधार लो। छत्तीस 100 को डिवाइड करूंगा 360 से और 360 को डिवाइड करूंगा फिर 360 से। तो आना तो वही था जो पहले भी आ गया, लेकिन अगर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में कि क्यों कभी 3 महीना कभी 1 साल, तो डाउट हो जाएगा। तो 3 महीने से ही पूरा क्वेश्चन बनाया हमने। अब आप लोग मुझे आंसर करके बताओ कि रिपेयर को क्यों 12,000 से डिवाइड करें? रिपेयर को क्यों 12,000 से डिवाइड करें? क्या आंसर दोगे? वर्किंग लाइफ से डिवाइड वो तो लाइफ है। रिपेयर किसका दिया है? 1 महीने का दिया है कि 1 साल का दिया है कि लाइफ का दिया है? बोलो। रिपेयर लाइफ का दिया है, तो लाइफ को लाइफ से डिवाइड करूंगा। और बाकी पूरा जो था वो 1-1 साल का था, तो सबको 3-3 महीने में चेंज करा। 1-1 साल का था, सबको 3-3 महीने में चेंज करा। अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि क्वेश्चन में 3 मंथ नहीं बोलता, क्वेश्चन में 3 मंथ नहीं बोलता, तो वर्किंग आवर कितना आता? जरा बताओ। क्वेश्चन में अगर 3 मंथ नहीं बोलता तो वर्किंग आवर ऊपर कितना आता? 1440। और जितने वर्किंग नोट में आपने जो 3 महीने में चेंज किया है, सैलरी को 3 महीने में चेंज किया आपने, लाइटिंग को 3 महीने में चेंज किया आपने, तो क्या ये 3 महीने में चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर 3 महीने का नहीं होता तो नहीं करते। नहीं होगा। और जो लास्ट में स्टैंडिंग को डिवाइड करे 360 से, वो भी कितना आता तुम्हारा? 1440 आता। क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन 360 को यूज करके बनाया हूं, पूरा इंफॉर्मेशन 360 से है, इसलिए ऊपर का वर्किंग आवर भी 360 कर दिए। अब बुक में जाओ और अच्छे से अंडरलाइन कर लो। फॉर 3 मंथ बोला है वहां पर, टेकिंग अ ब्रेक फॉर 3 मंथ, इसी लाइन को अपन ठीक से देखे नीचे। मेरा पूरा ध्यान इसमें था। लार्ज कार का डायग्राम, स्मॉल कार का डायग्राम, उसके अंदर कितने वर्कर हैं, इनके पीछे ध्यान था अपना। वो 3 मंथ ही छूट गया मेरे से। इस क्वेश्चन को होमवर्क डालो, ध्यान देना है सिर्फ लाइटिंग के वर्किंग नोट में। लाइटिंग का जो खर्चा था पहले 3 महीने में चेंज किया, फिर उसको बोला है कि वर्कर के रेशो में बांटो, 2 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ वर्कर, तो वर्कर का रेशो बांटा। लेकिन जो 6 बांटा हूं वो 2 मशीन का था, तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 किया। और जो 8 के रेशो में बांटा हूं उसके अंदर कितने मशीन थे? 4 मशीन थे, तो 4 से डिवाइड हुआ, 2 से इंटू हुआ, तब जाकर लाइटिंग बनेगा। होमवर्क डालो इस क्वेश्चन को।